बता दें आज विश्व युवा कौशल दिवस है और इस उपलक्ष्य में आज लखनऊ में भी विश्व युवा कौशल से जुड़े हुए कई जो कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं और किस तरीके से कई जो पहल है उनका शुभारंभ भी किया जा रहा है। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लखनऊ में राज्य स्तरीय कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में ITI प्रशिक्षण केंद्रों और प्रशिक्षुओं द्वारा विकसित तकनीकों, कौशल आधारित उत्पादों और परियोजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई। समारोह का मुख्य आकर्षण कौशल विकास सारथी और कौशल सेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ रहा। आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम है ये लखनऊ में चल रहा है। CM योगी वहां पर मौजूद हैं। किस तरीके से आज विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जा रहा है, लखनऊ में ये कार्यक्रम चल रहा है जहां पर CM योगी जो है तमाम वहां पर आपको बता दें कि जो प्रदर्शनियां हैं वो भी लगाई गई हैं और उसके साथ ही साथ वहां पर तमाम ऐसे युवा जिन्होंने कौशल कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है उनको CM योगी सम्मानित भी करेंगे। CM योगी वहां पर हैं, मौजूद हैं। सीधा आपको लेकर चलते हैं लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में और देखते हैं वहां पर CM योगी क्या कुछ कह रहे हैं। हर नौजवान की मेरिट नौकरी, ये सरकारी नौकरी है। 3.25 करोड़ नौजवान या कारीगर आज अपना स्वयं का MSME यूनिट का संचालन कर रहे हैं या वहां रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। 3.25 करोड़, 96 लाख MSME यूनिट यूपी के पास है। जो यूपी को कभी पहचान दिलाता था, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग, मेरठ का स्पोर्ट्स का उद्यम, भदोई की कालीन, लखनऊ की चिकनकारी। मैं अभी आ रहा था, जब मैं प्रदर्शनी देख रहा था, जो एग्जीबिशन लगी हुई है, एक एग्जीबिटर के पास गया, कहां से? उसने कहा साहब आजमगढ़ से ब्लैक पॉटरी का काम कर रहे हैं। देखो ना, ये ब्लैक पॉटरी पहले भी थी, आजमगढ़ में साड़ी पहले भी थी, पिछली सरकारों ने उसे हतोत्साहित किया। जहां आज ब्लैक पॉटरी बन रही है, जहां बनारसी साड़ी बनकर के आज भारत की नारी की श्रृंगार बन रही है, उसी बनारस को पिछली सरकारों ने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था, पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। आजमगढ़ के नाम पर तो लोग होटल और धर्मशाला में रूम भी नहीं देते थे। उस आजमगढ़ की स्थिति इन्होंने पैदा कर दी थी। प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण पैदा हुआ तो सुरक्षा के वातावरण से बड़े बड़े निवेश भी आए। पहले निवेश क्यों नहीं होता था? सुरक्षा नहीं थी, लैंड बैंक नहीं था। और याद रखना, बड़े निवेश के लिए आधारभूत आवश्यकता होती है MSME का, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का। ये सब नदारत थे, या तो बंद था या भाग रहा था। कारीगर प्लान कर रहा था, नौजवान आगे के भविष्य के लिए चिंतित था। दुष्परिणाम हमारे सामने होता, यूपी बीमार होता गया, बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो गया। देश के अंदर जिस यूपी में प्रति व्यक्ति आय देश के अंदर सर्वाधिक होती थी, उस यूपी की प्रति व्यक्ति आय देश के अंदर बॉटम में चली गई, बॉटम 3 में चली गई। और आज मैं कह सकता हूं, यूपी भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में फिर से अपना स्थान बना दिया। अब यूपी बीमार नहीं है, यूपी आज के दिन पे देश के अंदर सबसे तेज गति के साथ बढ़ती भी अर्थव्यवस्था है। टॉप 3 में यूपी आ गया। और मेरा मानना है कि हमने सफलता इसलिए प्राप्त की क्योंकि युवाओं को नौकरी मिली है, युवाओं को रोजगार मिला है, युवा अपने उज्जवल भविष्य के लिए आश्वानित हुआ है। उसे विश्वास है कि डबल इंजन की यह सरकार उसके भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। और इसी के लिए
प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए कौशल विकास के इस अभियान को हम लोगों ने प्रभावी ढंग से उतारने का काम किया। आज आप देख रहे होंगे यहां पे जो मंत्री जी कह रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, रोबोटिक का हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी का हो, स्पेस टेक्नोलॉजी का हो, 3D प्रिंटिंग का हो, ये सभी कुछ ट्रेनिंग आज यूपी के आईटीआई में भी दी जा रही है। प्लम्बरिंग से लेकर के सेमीकंडक्टर के निर्माण की ट्रेनिंग आज यूपी के स्किल डेवलपमेंट के सेंटर में दी जा रही है। यूपी के अलग अलग जनपदों में, ऐसा नहीं क्योंकि लखनऊ में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर गाजियाबाद में, वो महोबा में भी आपको मिलेगा, चित्रकूट में भी मिलेगा, सोनभद्र में भी मिलेगा, बलिया में भी मिलेगा, बहराइच में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है, उनके लिए रोजगार के मेले लग रहे हैं, कैंपस सिलेक्शन की कार्रवाई और कैरियर काउंसलिंग के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और यह जरूरी नहीं कि हर नौजवान एक जैसा हो, और मैं मानता हूं बहुत सारे नौजवान को नौकरी उसकी आवश्यकता है, जैसे वो बेटी राजरानी बोल रही थी बरेली से। महत्वपूर्ण ये नहीं, याद रखना, कोई बड़ा सा बड़ा धन्ना सेठ हो या झोपड़ी में रहने वाला इंसान, रोटी केवल 2 ही खाता है। याद रखना, ज्यादा कोई नहीं खाता है। जिसके पास अपनी सीमित आवश्यकता, उसको नींद अच्छी आती है। जिसके पास चोरी का पैसा होगा, वो कायदे से सो भी नहीं पाता है। वह जो खा नहीं सकता, सो नहीं सकता, तो उसके लिए तो नरक से बदतर जीवन है। निश्चिंत होकर के देश के विकास में काम कर रहा है कोई युवा, इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। हम भी योगदान दे रहे हैं, और आपके द्वारा की जाने वाली ये सेवा, आपके द्वारा दी जाने वाली ये सेवा, या आपके द्वारा स्थापित हो रहा स्टार्टअप, जो आपको जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर के रूप में आपको प्रस्तुत करता है, ये भारत की, विकसित भारत की और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करता है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव के लिए भारत के नौजवानों के लिए टारगेट किया। और यही हर नागरिक का दायित्व है, अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाना, और उस कदम को आगे बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले जो प्रयास है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो निधि, देखिए किस तरीके से सीएम योगी ने बताया कि युवा कौशल के माध्यम से जो तस्वीर है वो कैसे बदली है। युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ओडीओपी जिसकी लगातार बात होती है। आजमगढ़ का उन्होंने जो उदाहरण है वो दिया कि किस तरीके से वहां पे ब्लैक पॉटरी का काम होता है, लेकिन पहचान खो चुका था, गुंडे माफियाओं के नाम से जाना जाता था। पहले की सरकारों की बात करें, कई ऐसे जिले थे जो अपनी पहचान खो चुके थे, लेकिन अब ओडीओपी और साथ ही साथ युवा कौशल जो विकास योजनाएं हैं उसके माध्यम से युवा जो है वहां की जो तमाम चीजें हैं उनको सीख भी रहे हैं, और जो धरोहर है उसे आगे भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जो युवा कौशल विकास से जुड़ी हुई हैं, जरा वो भी अपने दर्शकों को एक बार बता देते हैं। यूपी में कौशल क्रांति की तमाम वो बड़ी योजनाएं हैं जो यूपी में चलाई जा रही हैं युवाओं के लिए। DDU GKY योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को दिया जाता है कौशल प्रशिक्षण। राज्य कौशल विकास कोष राज्यों द्वारा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए बनाया गया एक समर्पित फंड है, जिसमें 14 से 35 वर्ष के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण और रोजगार भी मिलता है। प्रोजेक्ट प्रवीण एक ऐसी योजना जिसका उद्देश्य स्कूली छात्रों को उनकी नियमित पढ़ाई के साथ साथ निःशुल्क रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। स्कूली स्तर पर 2.5 लाख छात्र ये जो तमाम चीजें हैं AI उसे सीख रहे हैं। स्किल मित्र पोर्टल ट्रेंड युवाओं को सीधे मिल रहे हैं रोजगार के मौके। सरकारी ITI और कौशल विकास केंद्रों से प्रशिक्षित 14 लाख से अधिक युवाओं का डेटा जो है वो अपलोड किया जा चुका है। AI फॉर ऑल एक ऐसी योजना जिसमें हर नागरिक के लिए उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट
मिशन की जो वेबसाइट है उस पर मुफ्त AI कोर्स और इंडस्ट्री सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर आज विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर जिस तरीके से देखिए निधि, सीएम ने भी बताया कि जो तस्वीर है कैसे बदली है, तमाम जो ऐसे युवा हैं यूपी के वो इस कौशल को सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और उनको जो रोजगार है वो भी मिल रहा है। ऐसे तमाम युवाओं को आज सीएम योगी सम्मानित भी करने वाले हैं।